चलो वापस देख लेते हैं, कोई बात। मैंने क्या बोला था, ए वेक्टर मान लिया मैंने, जिसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। पहली वाली चीज, ए वेक्टर डॉट आई के प्लस जे के माइनस 3 के इक्वल टू 0 गिवन है। तो यहां से एक्स प्लस वाई माइनस 3 z इक्वल टू 0। तो यहां से जेड की वैल्यू निकाल ली हमने। फिर ए वेक्टर डॉट सेकेंड वाला वेक्टर है आई के प्लस 3 j माइनस 2 के इक्वल टू कितना गिवन है, 5। ये रहा सेकेंड वाला। तो एक्स प्लस 3 y माइनस 2 z इक्वल टू 5, और जेड की वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वाई बाई 3। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 3 से कर लिया। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई बेटा, एक्स प्लस 7 y इक्वल टू 15। क्या ये भी क्लियर है? बोलिए। फिर तीसरा गिवन है, ए वेक्टर डॉट, और आवाज आ रही है? यस हेलो। सर। हाँ। इससे आ रही है। ए वेक्टर डॉट 2 i प्लस j प्लस 4 इक्वल टू 8। तो ये आ गया 2x प्लस वाई प्लस 4 z इक्वल टू 8। फिर जेड की वैल्यू रख दो, ताकि हमारा एक्स और वाई में दो वैल्यू आ जाएंगी, क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्स प्लस वाई बाई 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं देख रहा हूं कि ये आ रहा है 10x प्लस 7y इक्वल टू 25। अब आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो। देखो, x में से 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 9x, 7 से 7y कैंसिल हो गया, और 15 माइनस 24 करोगे तो -9। तो यहां से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए? 1 आ गया। x का वैल्यू 1 आ गया, तो y का वैल्यू 2 आ गया। आया कि नहीं आया? और z का वैल्यू 1 आ गया। जैसे ही x 1 और y 2 रखा तो z की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारा a वेक्टर क्या आ गया, आई के प्लस 2 j प्लस के। दिस इज a वेक्टर। ये इसका सॉल्यूशन है। अब कहीं पे भी किसी भी स्टेप में दिक्कत आ रही है तो बोल दो, बताइए। बस आपको इस तरह की प्रॉब्लम में आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पहले से निकाल के रखनी पड़ेगी, तभी सोल्व होगा, वरना नहीं होगा बेटा। क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है ना कोई कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए दिक्कत। क्लियर? यस सर। और कोई डाउट है इसमें तो बोल दो किसी को। चलिए, 11 टाइप की भी प्रॉब्लम आज की थी अपनी। डिकम्पोज करना है दो वेक्टर के अंदर। देखिए, इलेवन, ए वेक्टर को हमें दो वेक्टर में डिकम्पोज करना है। ए वेक्टर को मैंने लिख दिया A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। अब A1 वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, देखो बोल रखा उसने। Therefore A1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो B वेक्टर है आपका आई के प्लस जे के प्लस के।
तो हमारा A1 वेक्टर आ गया लेमडा आई के प्लस लेमडा जे के प्लस लेमडा के। क्लियर है A1 वेक्टर? यस सर। अब हमें बोल रहा है कि हमें A2 वेक्टर निकालना, तो A वेक्टर है हमारा A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। तो यहां से बेटा हमारा A2 वेक्टर आ गया A वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब A2 वेक्टर निकालना। तो वो A वेक्टर आपको गिवन है 6i माइनस 3j माइनस 6k। और A वेक्टर है आपका लेमडा आई के A1 वेक्टर। ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 6 माइनस लेमडा आई के प्लस माइनस 3 माइनस लेमडा जे के प्लस माइनस 6 माइनस लेमडा के। ये हमारा A2 वेक्टर आ गया। अब हमें गिवन है A2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। So therefore A2 vector dot B vector will be equal to 0. तो A2 वेक्टर हमारा आ रहा है 6 माइनस लेमडा आई के प्लस माइनस 3 माइनस लेमडा जे के प्लस माइनस 6 माइनस लेमडा के डॉट आई के प्लस जे के प्लस के इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट करो। 6 माइनस लेमडा माइनस 3 माइनस लेमडा माइनस 6 माइनस इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल हो गया हमारा। माइनस 3 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू -1। तो लेमडा की वैल्यू -1 आ गई आपकी। तो बेटा A1 वेक्टर आ गया आपका माइनस आई के माइनस जे के माइनस के। और A2 वेक्टर आ गया हमारा 7 आई के माइनस 2 जे के और माइनस 5 के। दिस इज A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर। ये 11th का सॉल्यूशन। सुबह भी करवाया था, मॉर्निंग में करवाया था, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम। क्लियर? यस बोलिए। सर। अब देखो 12th वाला। ट्वेल्थ देखते। सुबह करवाया था 12th भी, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम। देख लो, फिर वापस से रिपीट कर देता हूं। लेकिन अपन इसमें दूसरा मेथड करते हैं। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा ध्यान से देखना इसको। 12th। देखो क्या होता है कि यदि डी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे सुबह किया था वैसे नहीं। तो हम लिखेंगे डी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो डी वेक्टर भी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। मैग्नीट्यूड नहीं पता इसलिए लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो कभी भी कोई भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। इसलिए मैंने डी वेक्टर क्या लिख दिया है, लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? बोलिए। यस सर। अब ए क्रॉस बी निकालूंगा। तो आई के जे के 1 4 2 3 माइनस 2 7
क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो सुबह करवाया था, वहां 15 था, यहाँ 18 है बस, और कोई अंतर नहीं है। आई के 28 + 4 माइनस जे के 7 - 6 और प्लस के -2 -12, तो 32 आई के माइनस जे के -14 के। So therefore D vector equal to lambda से मल्टीप्लाई कर दो, 32 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के -14 लैम्डा के। अब हमारा C वेक्टर डॉट D वेक्टर 18 के इक्वल। C वेक्टर है हमारा, आ गया C वेक्टर 2 आई के माइनस जे के प्लस 4 के डॉट D वेक्टर ये रहा 32 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के -14 लैम्डा के इक्वल टू 80। 64 लैम्डा प्लस लैम्डा -56 लैम्डा 9 लैम्डा इक्वल टू 18। तो यहां से हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 2। तो हमारा डी वेक्टर आ गया 64 आई के -2 जे के -28 के। ये आपका डी वेक्टर है। तो ये थोड़ा छोटा मेथड है, जो सुबह किया था उस इस तरह से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्लियर? बोलिए, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब 13 पे आ जाते। तो 13 जो बोल रहा है हमसे, क्या लिख रहा है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो पहले तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अभी 2 दिन पहले करवाई थी ये प्रॉब्लम, तो तीनों का मैग्नीट्यूड मैंने लैम्डा मान लिया था, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल। अब मुझे इसका एंगल इन तीनों के साथ सेम निकालना है। तो बेटा एंगल तो तभी निकलेगा ना जब सबका मैग्नीट्यूड पता हो। तो इसका मैग्नीट्यूड कहाँ पता है? तो इसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए मैंने क्या बोला था, इसका आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये आ गया लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, बाकी तो सब 0 है। तो दिस इक्वल टू 3 लेमडा स्क्वायर। इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया √3 लेमडा। ये पहला काम हो गया। कोई दिक्कत? अब मैं एंगल मान लेता हूं, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर बी θ1। तो ये आ गया कोस θ1 डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 0
सिर्फ ये बचा है। रख दो लैम्डा स्क्वायर √3 लैम्डा लैम्डा कोस θ1 ये आ गया आपका, तो θ1 आ गया हमारा कोस इनवर्स 1/√3। दिस इज θ1। इसमें कोई दिक्कत? अब इसी तरह से एंगल बिटवीन, भाई ये समझ में आ गया ये क्या कर रहा मैंने? बोलो यस सर। भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इनके बीच का एंगल θ1 मान लिया, कोस θ1 का फॉर्मूला ये हो गया। इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो 0, इसको इसके साथ करेंगे तो 0, क्योंकि ये गिवन है, और वैल्यू रख दी। तो θ1 आ गया आपका कोस इनवर्स 1/√3। अब इसी तरह से लेट एंगल बिटवीन let angle between a vector plus b vector plus c vector and b vector b θ2। तो ये आ गया cos θ2 इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0, b वेक्टर डॉट b वेक्टर आ गया आपका मैग्नीट्यूड b वेक्टर का स्क्वायर, और इनकी वैल्यू रख दो। तो मैं क्या देखता हूं कि वापस से वही एंगल आ रहा है। देखो लैम्डा स्क्वायर √3 लैम्डा इंटू लैम्डा, तो θ2 आ गया आपका कोस इनवर्स 1/√3। तो सिमिलरली θ3 भी कितना आएगा? कोस इनवर्स 1/√3। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी। ऐसा लिख देंगे। क्लियर? चलिए 14 देखो, 14 इजी है, ध्यान से देखना। अरे नींद तो नहीं आ रही किसी को? बोलो नो सर। पक्का? No, sir. यार तुम्हारी नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे यार। तुम्हें 50% बताने के बाद भी हालत बहुत खराब है। अभी नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन गजब हालत है यार। तुम वो भी नहीं कर पाए जो दिए थे। बताओ फिर क्या करोगे तुम? कैसे करोगे ये समझाओ मुझे। बता देता हूँ, वैसे गीतांजलि बहुत हालत खराब, पिछला टेस्ट बहुत बेकार गया, मतलब ही नहीं है। प्रद्युमन बहुत बेकार, कुछ भी नहीं किया। विदुषी बिल्कुल बेकार। इन 3 का तो मुझे पता है। ऐसे करोगे यार, बताने के बाद ही हालत है तुम्हारी यार। क्या करे बेटा, समझो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब मुझे प्रूव करना है कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर पैरेलल है। टू प्रूव ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बेटा यदि पैरेलल है तो बेटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेलल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए।
और परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। यदि पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। करो क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बेटा ये ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है? ये रहा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है? बोलो। सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। और ए क्रॉस सी की वैल्यू क्या है? क्रॉस डी वेक्टर। इसको इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आए, और इसको इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आए। तो मुझे लग रहा है कि ये सब कैंसिल हो गए। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया प्रूफ। इसका मतलब ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर किसके पैरेलल है? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के पैरेलल। ऐसे पैरेलल प्रूव होगा। क्लियर है? Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो आपका पैरेलल प्रूव हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर 3 है, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर 4 है, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर 5 है। हर एक वेक्टर सम के परपेंडिकुलर है, 2 के। मतलब ये ऐसे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। फिर सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। इन तीनों को ऐड करो तो ये आ गया। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करनी है, और स्क्वायरिंग करते ही आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाए। तो ये देखो, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 0। 9 16 20, ये आ गया 50। कितना आ गया? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 5। 5√2। बस। अब आप इसको करिए, फिर भी नहीं आए इनमें से कोई क्वेश्चन तो दोबारा पूछिए। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि इन 15 में से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तुम्हारा, तो बेटा प्लीज गलत नहीं होना चाहिए। समझो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पिछला टेस्ट तो बिगाड़ दिया तुमने, वो दोनों। अगला नहीं बिगड़ना चाहिए। अभी बहुत टाइम है, नेक्स्ट संडे को है पेपर। रोजाना 5-5 3-3 क्वेश्चन भी करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर। Thank